हेलो गाइस, आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि सभी जानते हैं, आप लोगों को बताई जाती है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन चैनल पर शॉर्ट ट्रिक। तो लास्ट की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैंने वीबीटी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बट कुछ टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हम वीबीटी को ही कंटिन्यू रखते हैं और आज मैं वीबीटी के एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि हम वीबीटी के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। वीबीटी एक बच्चों ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीबीटी में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आता ही आता है। वो फिक्स है कि उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बट बच्चों को वीबीटी बहुत टफ लगती है, उन्हें समझ नहीं आती है, तो इसलिए वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, वीबीटी के क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर क्वेश्चन को रट लेते हैं। हमने रटना नहीं है, हमने क्वेश्चन को समझना है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं और कैसे हम ये बता करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है नेचर में या फिर डायमैग्नेटिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे जो भी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीबीटी। वीबीटी के एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बस मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या होते हैं। जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो CN होता है, इनकी साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड, NH3 मतलब अमोनिया एंड CO मतलब कोबाल्ट। और बच्चों साथ में ही ये पेयरिंग अकरिंग होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, पेयरिंग कर जाते हैं। इसके बाद आती है हमारा वीक लिगैंड के वीक लिगैंड कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट हेलोजन फैमिली वीक लिगैंड होती है। कैसी होती है, हमारी वीक लिगैंड होती है। कुछ इसमें न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल में H2O आ जाता है। CO, बच्चों इस CO का मतलब कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप है क्योंकि यहाँ CB कैपिटल है एंड हमारा OB कैपिटल है। NO, EN डाइमिथाइलमाइन एंड C2O4 -2 की ऑक्सीलेट। ये हमारे कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कुछ इसमें वीक लिगैंड है। एक्सेप्शन देख लीजिए एग्जाम्पल से पहले। जो हमारा एक्सेप्शन का केस है, अगर फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड विद Ni+4, अगर हमारा हेलोजन का फ्लोरीन ग्रुप Ni+4 के साथ आ जाए तो वह एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, मतलब कि वहाँ पेयरिंग होएगी। इसी तरह से H2O एंड ऑक्सीलेट आयन C2O4 -2b एक्ट एज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड विद CO+3, यानी कि अगर H2O एंड C2O4 यानी कि हमारा ऑक्सीलेट CO के साथ आ जाए तो किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों FeCN का होल 6 -3। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमसे ये कहा जाता है कि हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक नेचर भी बताना है, मैग्नेटिक नेचर। बच्चों ये सारी चीजें तो तब बता पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि CN हमारा कैसा लिगैंड है, क्योंकि सबसे पहले हम लिगैंड को फोकस करते हैं कि लिगैंड कैसा है, क्योंकि सारा कुछ लिगैंड पर डिपेंड करता है। ये देखिए CN है, CN हमारा कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इस स्ट्रॉन्ग लिगैंड का मतलब है कि यहाँ क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पेयर बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर 11th क्लास में सिखा दी जाती है बच्चों को,
मैं फिर भी बता दे रही हूँ, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं, प्लस Cn पर माइनस का 1 चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इंटू 6 इजिकल टू क्या है, -3। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो x इजिकल टू +3 आ जाता है। x इजिकल टू क्या आ जाता है, +3, यानी कि यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि Z कितना है। तो आयरन का जो Z होता है बच्चों वो होता है 26 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका मतलब है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं। तो अब हम किसका कर देंगे, अगर हम देखें तो 23 का करेंगे। ऑक्सीडेशन कितना आ गया हमारा एटॉमिक नंबर इस टाइम, 23। इस 23 का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई 11th क्लास में सिखा दिया जाता है सभी बच्चों को, और जिस बच्चे को नहीं आता मैंने आउवा प्रिंसिपल डिस्कस कर रखा, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। 23 का मतलब है आर्गन 18 तक तो सेम जाता है कॉन्फ़िगरेशन। इस 18 के बाद हम देखते हैं कितने की कमी है, 5 की कमी है, तो 5 का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d5 में। 18 + 5 कितने हो गए, 23। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। आइए अब हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे पहले। डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके बाद अगला ऑर्बिटल होता है हमारा s का, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है हमारा p का। बच्चों ये 3d है, ये ns है या np है। n भी ले सकते हो, 4s और 4p भी ले सकते हो। n हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता या किसी बच्चे को नहीं पता क्या आएगा, तो उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, ns ले सकते हैं। फिर d के बाद कहाँ s भी आएगा हमारा, फिर p आएगा। अब हम देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। हम 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। अब हम पहुंच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। फिर से हम कितने ऑर्बिटल बना लेंगे, 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पेयरिंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यानी कि यहाँ पेयरिंग हो गई, और ये इंडिविजुअल रह गया। अब यहाँ कितने ऑर्बिटल ब्लैंक हो गए, 2 ऑर्बिटल। अगला किसका है, s का, एंड नेक्स्ट ऑर्बिटल किसके हैं, p के। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, जब हमारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। 2 ऑर्बिटल d के हैं तो d2, एक s का है तो s, 3 p के हैं तो sp3, d2sp3। बच्चों d2sp3 का मतलब होता है कि हमारी शेप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, जिनके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। कितने, 6। उनकी शेप ऑक्टाहेड्रल ही होती है, और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होता है या फिर sp3d2 होता है। अब हम देखें, यहाँ हमारे ऑर्बिटल भी ब्लैंक है और साथ में हमारा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है। नेचर देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल है या फिर सारे पेयरिंग में है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हमारा, इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल का मतलब कि इसका जो नेचर है, इसका नेचर हमारा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। और बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा कैसा है, आउटर है। ये आउटर ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d, ns और np। ये मैंने आप लोगों को जब पॉइंट बताया था वीबीटी का तभी बता दिया था। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या आ रहा है, n-1d आ रहा है, या फिर nd भी बोल सकते हैं। n-1d और 3d बात एक ही होती है। ये अगला s का है और अगला किसका है, p का है।
तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और ऑर्बिटल कैसा है, आउटर है। अब मैं एक अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, Fe Cn का होल 6 -4। बच्चों कंपाउंड वहाँ हमारा -3 था, यहाँ हमारा क्या है, -4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सीधी दिख रही है, इधर 6 है इधर 4 है, यानी कि कितनी आएगी, 2 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस के 2 आ गई। एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है, 26 होता है, लेकिन 2 आने की वजह से, ऑक्सीडेशन 2 आने की वजह से अब ये कितने में चेंज हो गया, 24 में चेंज हो गया। तो हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आएगा, वो आर्गन तो 18 आ जाएगा, 6 की कमी है, और 3D 6 हो जाएगा, यानी कि 18 + 6 कितने हो गए, 24। इसको उठा लेंगे अब हम यहाँ से। पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं। थ्री डी का हो गया ये ऑर्बिटल, ये हमारा NS हो गया, 4S भी लिख सकते हो। ये किसका हो गया, NP, यानी कि 4P भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, हम फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन को बच्चों ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले हम 1 बाय 1 फिल करते हैं, उसके बाद हम रिपीट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अबव के अकॉर्डिंग। ये इसकी कैसी स्टेट आ गई, ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड में पहुँच जाता है। एक्साइटेड में पहुँचने के बाद पेयरिंग कर जाता है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आ गए, 2 ऑर्बिटल में। ये NS हो गया, ये NP हो गया। अगर अब हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चों सेम है, D2sp3 ही है, क्योंकि आउटर है और शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन हम देखें तो इसका मैग्नेटिक करैक्टर चेंज हो जाता है। क्यों, या तो हमारे पास ऑर्बिटल एकदम ब्लैंक है, या फिर हमारे पास ऑर्बिटल कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में है। तो इसका नेचर हम कैसा लिख देंगे, डायमैग्नेटिक। किस नेचर का होता है ये, डायमैग्नेटिक होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है। कोई हमसे रीजन पूछे कि ये डायमैग्नेटिक है तो क्यों है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से ये हमारा कैसा है, डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। NiCl4 -2, ये कहता है कि इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। अगर टेट्राहेड्रल है तो क्यों है, बच्चों सबसे पहली बार टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना है, sp3 आना है। ये भी मैंने बता दिया था जब पॉइंट बताए थे कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन पे कैसी शेप आती है, कैसी ज्योमेट्री आती है। ऑक्सीडेशन नंबर ये 4, ये 2, यानी कि Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी कितनी आ गई, +2। और जो हमारा निकेल का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो 28 होता है। 2 किसी को डोनेट कर रखे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कितने का कर देंगे, 26 का। 26 का मतलब क्या होता है, आर्गन क्या रहता है, 18 रहता है। उसके बाद कितने की कमी रह गई है हमारे पास, अगर हम देखें तो 8 की कमी है। तो हम इसे क्या कर देंगे, 4s2 कर देंगे। और इसके सकते हैं 3D8 कर लो, लेकिन बच्चों 4p क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 28 का है कॉन्फ़िगरेशन, कितने का है, 28 का। 18 20 और ये किसका हो गया, 28 का। बात हमारी किसकी आती है, 26 की। तो हम कैसे करेंगे, आर्गन 18 और 3D8,
इस तरीके से हमने किसका कर दिया 26 का, और ये हमारा किसका हो गया 28 का। इसकी ग्राउंड स्टेट देखिए, यहाँ से डी के ऑर्बिटल बना लेते हैं, 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसका है ये 3 डी का है। अगला किसका है 4s का है, एंड नेक्स्ट हमारा किसका आ गया 4p का आ गया। बच्चों देखो पेयरिंग तो यहाँ होनी नहीं है, क्योंकि लिगैंड कैसा है लिख देते हैं वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड का मतलब क्या है पेयरिंग का ना होना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल किसका आ गया s का, और 3 किसके आ गए p के, यानी कि sp3 आने की वजह से शेप कैसी हो जाती है टेट्राहेड्रल हो जाती है। बात आती है कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन हमारे इंडिविजुअल भी हैं और हमारे पेयरिंग में भी हैं। हम किसे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इंडिविजुअल हों। इस इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल होने की वजह से ये कैसा हो जाता है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी आता है कि वीक है या फिर हमारा स्ट्रोंग है। अगर देखें तो ये हमारा वीक पैरामैग्नेटिक है। कैसा है वीक पैरामैग्नेटिक। बात आती है कि वीक है तो क्यों है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन 5 के 5 ऑर्बिटल में एकदम इंडिविजुअल हों तो वो स्ट्रोंग है, या फिर वो कैसे अपने आप में फुल फिल्ड हो तो वो कैसे स्ट्रोंग डायमैग्नेटिक है। तो इस टाइम ये हमारा कैसा है वीक पैरामैग्नेटिक है। देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता देती हूँ Fe(F6-3)। अगर हम देखें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3 आ रही है, और Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। 3 किसी को डोनेट कर दिया यानी कि कितना रह गया 23 रह जाता है। 23 को अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, आर्गन 18 कहता है, 3d5 कहता है। डी में भर देते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये किसके हैं 3d के। अगले हम बना देते हैं किसके 4s के, फिर हमारे बन जाते हैं 4p के, और बच्चों फिर हमारे बन जाते हैं 4d के। बात आई कि d का बनाया क्यों हमने। जो f है, f हमारा कैसा है वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है और यहाँ पेयरिंग भी नहीं रखी है, तो फिर हम क्या ले लेते हैं आउटर पहले थे ही, फिर हम क्या करते हैं इनर में पहुंच जाते हैं। ये किसका है 4s का, ये किसका है 4p का, ये किसका है 4d। सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये इनर ऑर्बिटल है आउटर नहीं है, क्योंकि इनर का कॉन्फ़िगरेशन n-1d और ns एंड np होता है। ये किसका हमारा आउटर का है, क्योंकि इसमें हमने क्या ले रखा है 4d ले रखा है, और आउटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हमारा ns np या मतलब nd होता है। तो ये ns हो गया, np हो गया, nd हो गया, और ये तो हमारा है n-1d यानी कि 3d का तो है ही है। पेयरिंग होनी नहीं है तो अब d के कितने ऑर्बिटल इंक्लूड करेंगे 2 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना हो जाता है 1s 3p 2d यानी कि sp3d2, और sp3d2 का मतलब कैसी शेप है ऑक्टाहेड्रल है। शेप कैसी है ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को देखें इंडिविजुअल है तो इस तरह से ये कैसा है स्टेबल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं और हम इसको स्ट्रोंग भी बोल सकते हैं। कैसा है स्ट्रोंग भी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वीबीटी के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अभी अगर क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन का आ जाएगा तो फिर हम वहाँ पेयरिंग कर देंगे, फिर हम वहाँ किसको देखेंगे एक्सेप्शन को देखेंगे कि एक्सेप्शन में है या हमारा केस कैसा है। अगर सिंपल रहता है तो सिंपल ही करना है, अगर सिंपल नहीं रहता
तो फिर हम उसको दूसरे क्वेश्चन की तरह सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट एकदम चेंज है। CuNH3 का होल 4 + 2। NH3 कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। यहाँ अगर हम देखें तो ये वैसे तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग है बट वैसे न्यूट्रल है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कॉपर की +2 ही रह जाती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? 29। 2 किसी को डोनेट कर दे यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कितने का कर देंगे? 27 का। 27 का मतलब कितना हो गया? आर्गन तो 18 एंड 3D 9 सेम हो जाता है। यहाँ से हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट, ये किसका हो गया? 3D। अगला 4s एंड अगला किसका हो गया? 4p का हो गया। बच्चों तुमने इतने क्वेश्चन के बाद देखा होगा जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ऑलमोस्ट सबके जो ऑर्बिटल है वो इनर ही होते हैं। डी में कितने हैं? 5 3 4 5। ये किसका है? NS का। एंड ये किसका है? NP का। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कंप्लीट हो गए अपने आप में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? बच्चों एक्साइटेड में क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ P में ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? P में। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें ना रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से क्या होएगा? यहाँ हमारा रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ ये पेयरिंग तो यूं की यूं ही रह जाती है। डी का एक ब्लैंक हो जाता है। एक किसका रह गया? NS का। एंड एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है? NP में पहुँच जाता है। एक यहाँ आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो एक D का ब्लैंक है, 2 किसके ब्लैंक है? P के ब्लैंक है। तो एक D, एक S एंड 2 P, यानी कि क्या हो गया? DsP2। इस DsP2 के आते के साथ ही किस में चेंज हो जाता है ये? एक तो हो जाता है ये स्क्वायर प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री भी यही है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ साथ शेप भी इसकी यही है। और सेकंड हम इसे क्या बोल सकते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि पहले डी जब आ जाए तो सोचो वो इनर है, इस तरह से ध्यान रखो, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ अगर हम देखें तो ये कैसा है हमारा? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। यहाँ कभी तो हमारा इंडिविजुअल था, बाद में तो इलेक्ट्रॉन गया, तो ये हमारा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? DsP2 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? VBT के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैं शायद समझती हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि कैसे VBT के क्वेश्चन किए जाते हैं। बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट कर सकता है और या मैसेज के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करवा सकता है, चाहे ये क्वेश्चन हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन हो। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड होते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप लिंक को ओपन करके अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।